Hello बच्चों, hope you all are good and having a great day so far. My name is गौरव शर्मा and you're welcome here. बच्चों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, जिसमें हम लोग टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। टॉपिक से मेरा मतलब है कि इस टॉपिक पे किस तरह के सवाल 3 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले बोर्ड्स में पूछे गए हैं और आपके अपकमिंग प्री बोर्ड्स या बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। शॉर्ट आंसर यानी कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस तरह के इस टॉपिक से बनते हैं या पिछले बीते कुछ सालों में बोर्ड्स में बने हैं। बच्चों जैसे यहाँ सवाल ये 2015 से है। सवाल है व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, सबसे पहला। दूसरा, नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, जो कि ग्रोथ कराने में हेल्प करे, स्टेम की सेल का एलोंगेशन कराने में हेल्प करे या ग्रोथ को इनिबिट करे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये अलग अलग फंक्शन जो है यहाँ पे हमारे से पूछे गए हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, प्लांट हार्मोन क्या होते हैं। देयर आर द केमिकल कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड इन द प्लांट सेल्स। ये केमिकल कंपाउंड्स हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे, प्लांट सेल के अंदर, दैट रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, जो बहुत से फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि किसी प्लांट का या उसके किसी ऑर्गन का डेवलपमेंट होना, उसके अलावा उनकी ग्रोथ होना या डेवलपमेंट होना, एंड रेस्पॉन्सेस टू द एनवायरमेंट आर कॉल्ड प्लांट हार्मोन। यानी कि प्लांट हार्मोन वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, वो केमिकल कंपाउंड है जो प्लांट्स में उसकी ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में और उसके एनवायरनमेंट के जो भी स्टिमुलाई आ रही है उसके रिस्पॉन्स करने में उसकी मदद करते हैं। या हमने फंक्शंस को देखा जैसे ग्रोथ ऑफ स्टेम विच इज कंट्रोल्ड बाय द ऑक्सिन या जिब्रेलिन। बच्चों ये सीधा याद करने वाली बात है, इसमें समझाने वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, स्पेशली इस क्वेश्चन में। प्रमोट करता है सेल डिवीजन को साइटोकाइनिन। विल्टिंग ऑफ लीव्स होता है एब्सिसिक एसिड की हेल्प से, ABA। इनिबिट करती हैं ग्रोथ एब्सिसिक एसिड, और एलोंगेशन ऑफ सेल में हेल्प करती हैं ऑक्सिन। तो ये आपको सीधा सीधा याद करना पड़ेगा बच्चों, नहीं है तो इसको जरूर करें। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 2012 में जो पूछा गया है सवाल है, नेम द हार्मोन व्हिच इज सिक्रेटेड व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट। जब बढ़ता हुआ प्लांट लाइट डिटेक्ट कर रहा है, सो नेम द हार्मोन व्हिच इज सिक्रेटेड इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट। तो इसके बारे में पूछा गया है। एंड मेंशन इट्स साइट ऑफ सिक्रेशन इन प्लांट। हमें उसकी स्पेसिफिक साइट के बारे में भी बताना है जहां पे ये सिक्रीट होता है बच्चों, ठीक है। अब ये सवाल है। दूसरा है यहाँ पे, एक्सप्लेन व्हाई डू प्लांट अपीयर टू बेंड टुवर्ड्स द लाइट। प्लांट्स लाइट की तरफ बेंड होते हुए क्यों दिखते हैं, ये भी पूछा गया है। ऑक्सिन हार्मोन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो ऐसा काम करता है, विच इज सिक्रेटेड इन द ग्रोइंग प्लांट विच डिटेक्ट्स लाइट, जो कि लाइट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। इट इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम। जो बढ़ता हुआ ग्रोइंग स्टेम है उसकी टिप रीजन पे आपको देखने को आसानी से मिल जाएगा। जैसे ये कोई स्टेम है या शूट है एक, और ऑक्सिन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यूनिफॉर्मली, लाइट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है हमें। ऑक्सिन कलेक्ट कर रहा है शेडी साइड यहाँ पे, और ये देखिए ये बेस जो साइट है ये लाइट की तरफ ग्रो कर रही है फास्टली, यानी कि इस तरफ बैंड करते हुए हमें यहाँ पे नजर आ रही है। और दूसरी तरफ हमारी एक स्लोप साइड भी हम बोल सकते हैं जो उसकी तरफ ग्रो कर रही है, राइट। तो ये हमारा एक डायग्राम हमें ये समझा रहा है। प्लांट अपीयर टू बेंड टुवर्ड्स द लाइट। प्लांट अपीयर होता है हमें लाइट की तरफ बेंड करते हुए। एज मोर ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ऑन द शेडेड साइड देन ऑन द लाइटेड साइड ऑफ द स्टेम, सो स्टेम ग्रो फास्टर ऑन द शेडेड साइड। क्या बोलता है, एज मोर ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ऑन द शेडेड साइड। जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है शेडेड साइड में, देन ऑन द लाइटेड साइड ऑफ द स्टेम, सो द स्टेम कहाँ ग्रो करेगा, फास्टर ग्रो करेगा ऑन द शेडेड साइड देन ऑन द लाइटेड साइड। शेडेड साइड में जो है वो फास्टर क्या कर रहा है, ग्रो करता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है जी। ये यहाँ पे इसमें सवाल में पूछा गया है। अगला सवाल जो है बच्चों 2017 में पूछा गया है। सवाल है यहाँ पे, हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट्स। फोटोट्रोपिज्म प्लांट्स में कैसे अकर होता है। बेटा फोटो का मतलब होता है लाइट और ट्रोपिज्म रिलेटेड टू द मूवमेंट। ये एक तरह की आपकी डायरेक्शनल मूवमेंट का एक एग्जाम्पल है, डायरेक्शनल मूवमेंट का एक पार्ट है। फोटोट्रोपिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट पार्ट्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस ऑफ लाइट। द स्टेम ऑफ द प्लांट grows in the direction of light.
स्टेम जो है प्लांट का वो कहाँ ग्रो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द लाइट, वाइल रूट ग्रो अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, जबकि रूट जो होती है वो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। लाइट ऊपर से आ रही है लेकिन रूट जो है वो जमीन की तरफ जा रही है। सो दिस ग्रोथ इज कंट्रोल्ड बाय द ऑक्सीन हार्मोन। ये ग्रोथ कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑक्सीन हार्मोन प्लांट का, राइट। सो द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन स्टिमुलेट द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। तो उसी की कॉन्सेंट्रेशन जो है इसको मूव कराने में अपना रोल प्ले कर रही है। Thus the plant appears to bend towards the light. So plant हमें कैसा appear होता है, प्लांट हमें appear होता है लाइट की तरफ बेंड करता हुआ। यही चीज यहाँ पे बच्चों इस सवाल में पूछी गई है। डायरेक्शनल मूवमेंट ध्यान रखिएगा। 2014 में अगला सवाल जो है बच्चों वो पूछा गया है। सवाल है, इन द एब्सेंस ऑफ मसल सेल्स हाउ डू प्लांट सेल्स शो मूवमेंट। प्लांट्स में मसल सेल्स नहीं होती, भाई हमारे पास मसल सेल्स है इस मूवमेंट को कराने के लिए, लेकिन अगर आप देखेंगे कि प्लांट्स में तो मसल सेल्स है नहीं, तो वो किस तरह से मूवमेंट करते हैं। द मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट इज यूजुअली अ ग्रोथ मूवमेंट और चेंज इन द शेप ऑफ बॉडी पार्ट्स। द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट आर यूजुअली कॉज्ड बाय एन अनइक्वल ग्रोथ इन इट्स टू रीजंस बाय द एक्शन ऑफ द प्लांट हार्मोन। बच्चों जो मूवमेंट है आसान भाषा में मूवमेंट को कौन कर पा रहा है, ये मूवमेंट हो पा रही है प्लांट हार्मोन्स की वजह से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टिमुलाई लाइक द लाइट, लाइक द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, लाइक द केमिकल सब्सटेंसेस, वाटर, टच एटसेट्रा। ये सभी जो है इनकी वजह से हमें मूवमेंट जो है देखने को मिलती है। हाइड्रोट्रोपिज्म हो, केमिकल कीमियोट्रोपिज्म हो, राइट आपका जियोट्रोपिज्म हो एटसेट्रा, ये सभी उसके एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, राइट। सो द चेंज इन शेप अकर्स बाय द चेंजिंग इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी पार्ट्स एज वेल, कि बॉडी पार्ट में वाटर का अमाउंट कैसा उस पर भी निर्भर करता है। एंड वाटर कॉजेज स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग विच कॉजेज मूवमेंट, और पानी की वजह से श्रिंकिंग या फिर स्वेलिंग जो है सेल के अंदर देखने को मिलती है जिससे मूवमेंट होती है। अगले सवाल पे बात करते हैं, व्हाट इज ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म सिंपली मूवमेंट होती है। हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट। बच्चों टेंड्रिल्स देखे हैं ना आपने, लताएं जैसे प्लांट्स पे आपने देखी होंगी, छोटे छोटे आपके जो नोट्स हो गए, यहाँ जो इंटर नोट्स होते हैं उसके ऊपर आपने टेंड्रिल्स देखे होंगे, टेंड्रिल्स लताएं जिसको बोलते हैं सिंपली, उसी के बारे में पूछा गया है। सो ग्रोथ ट्रोपिज्म पूछा गया है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज ट्रोपिज्म, द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जो भी बाहर से स्टिमुलाई आ रहा है एनवायरमेंट से, उसके बारे में यहां बात की जा रही है। इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटर्मिन्स द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स। डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस डिटर्मिन्स द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स, इट्स कॉल्ड ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म बेसिकली क्या है, मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जहां से भी मूवमेंट वो आ रही है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो आ रहा है, जैसे कि हाइड्रोट्रोपिज्म हो, जैसे कि केमियोट्रोपिज्म हो, जैसे कि जियोट्रोपिज्म हो, इट डिपेंड्स। अगला सवाल, ट्रोपिज्म इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट। कैसी मूवमेंट होती है, सवाल का जवाब डायरेक्शनल मूवमेंट होती है प्लांट विच इज कॉज्ड बाय इट्स ग्रोथ। अगले पॉइंट में देखते हैं, टेंड्रिल्स के बारे में बात की गई थी। टेंड्रिल्स जो होते हैं दे आर सेंसिटिव टू टच और कॉन्टैक्ट ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। सेंसिटिव पार्ट है टेंड्रिल जो है। When a tendril touches an object, जब टेंड्रिल किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, then the distribution of auxin at the tip of the tendril get disturbed। तो ऐसे में जो ऑक्सिन है एक प्लांट की बेस पे या उसके टिप पे जो प्रेजेंट है, वो टेंड्रिल्स को क्या, उससे क्या होता है, टेंड्रिल गेट्स डिस्टर्ब। सो द ऑक्सिन हार्मोन कलेक्ट्स द साइड ऑफ द टेंड्रिल which is not touching the solid object. As a result, the side of the tendrils in contact with the object grow slowly। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि इसका जो रिजल्ट है, टेंड्रिल जो है इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट वो स्लोली ग्रो कर रहा है। देन इट्स अदर साइड, अभी हमने जैसे देखा था पिछले क्वेश्चन में ही बच्चों, वही वाला सेम यहाँ पे बात की गई है। देन द अदर साइड, एंड दिस कॉजेज द टेंड्रिल्स टू बेंड्स towards the object by growing towards it and wind around the object and cling it to it। तो उसके ऊपर वो आसानी से चढ़ने लगती है। तो ये मूवमेंट होती है ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो की पॉइंट बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है, अपने वर्ड्स में लिखना है बच्चों आपको
कीवर्ड्स पकड़ने हैं। ऑक्सिन हार्मोन है, मूवमेंट कैसे हो रही है, टेंडल्स में कहाँ शेडेड रीजन में कैसी मूवमेंट हो रही है, जहाँ पे शेडेड रीजन से अवे है वहाँ कैसी मूवमेंट हो रही है, टेंडल्स कैसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं ऑब्जेक्ट के लिए या स्टिमुलाई के लिए, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट, स्टेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में दो डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स के बारे में आपको बताना है। मेंशन 2 पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन देम। बेटा एक होती है डायरेक्शनल मूवमेंट और एक होती है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। बेसिकली आप ट्रॉपिज्म और नेस्टिक मूवमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं, नेस्टिक मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। सो द प्लांट मूवमेंट मेड इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई फॉल इनटू 2 मेन कैटेगरीज। द वन इज द ट्रॉपिज्म विच इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट एंड द नेस्टिक मूवमेंट, जो अक्सर हमें वैसे देखने को नहीं मिलती जैसे ट्रॉपिज्म देखने को मिलता है, राइट। सो आप इस तरीके से टेबुलर फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सो ट्रॉपिज्म सिंपली क्या है बच्चों, की पॉइंट्स पे बात करेंगे। कैसी मूवमेंट होती है, ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स। की लाइन मिल गई आपको, राइट। डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स, इतनी बात ध्यान रखनी है, इसीलिए इसको हम डायरेक्शनल मूवमेंट का नाम देते हैं। नेस्टिज्म या नेस्टिक मूवमेंट जैसे हम बोलते हैं बेटा, यहां पे क्या है, मूवमेंट तो हो रही है प्लांट पार्ट की इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन विच डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्ड इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, यानी कि ये उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं करती। जैसे आपने टच मी नॉट प्लांट के बारे में सुना है बेटा, आपने टच मी नॉट यानी कि छुई मुई के प्लांट के बाद में सुना है मिमोसा पुदिका टच मी नॉट प्लांट, है ना जी। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है, आप उसको टच करते हो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके स्टिमुलाई के बैंड करता है या मूव कर जाता है। ये डिफरेंस आप लोग इसी तरीके से इसके बारे में यहाँ पे बेटा पढ़ेंगे, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, डायरेक्शनल और दूसरी नॉन डायरेक्शनल जो है देखने को मिलती है। 2014 में एक सवाल आपसे पूछा गया है और सवाल है यहाँ पे, एक्सप्लेन हाउ द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट्स टुवर्ड्स द लाइट। देखिए सेंसिटिव प्लांट्स के बारे में तो बात की अभी हमने, और यहाँ पे एक बात की गई है कि जो मूवमेंट हो रही है ऑफ द शूट्स टुवर्ड्स द लाइट की तरफ, उसके बारे में। द मूवमेंट ऑफ प्लांट शूट टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। जो मूवमेंट है टुवर्ड्स द लाइट उसे क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म। इट इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट। कैसी मूवमेंट है ये, डायरेक्शनल मूवमेंट इन विच देयर इज अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट। कैसी मूवमेंट होती है, ग्रोथ मूवमेंट होती है प्लांट के पार्ट की, इन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। किसकी वजह से, एक्सटर्नल स्टिमुलस, और यहां पे वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है लाइट बच्चों। द प्लांट स्टेम रेस्पॉन्ड्स टू द लाइट एंड बेंड्स टुवर्ड्स इट्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ द ऑक्सिन हार्मोन। यहाँ पे इस मूवमेंट में जो अपना रोल प्ले करता है वो कौन करता है, ऑक्सिन हार्मोन जो अपना रोल प्ले कर रहा है। बच्चे ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ मसल्स वगैरह तो नहीं है ना, नर्वस सिस्टम है, कोई ब्लड नहीं है, तो इसलिए ये हार्मोन्स अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसकी मूवमेंट में, हर एक तरह की। द मूवमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट विच इज कॉल्ड द नेस्टिक मूवमेंट। बच्चों टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पौधा, मिमोसा पुदिका फैमिली, इट इज कॉल्ड द थिग्मोनेस्टी। थिग्मो का मतलब रिलेटेड टू द टच, थिग्मो रिलेटेड टू द टच के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इट इज अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट एज वेल ऑफ द प्लांट पार्ट, या फिर उसकी लीव्स को लेके हम कहते हैं कि एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है इन रेस्पॉन्स टू टच और वाइब्रेशन। द फोल्डिंग अप ऑफ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट लाइक मिमोसा ऑन टचिंग इज ड्यू टू द सडन लॉस ऑफ वाटर from pad-like swellings called pulvinus या पल्विनी, पल्विनस भी बोलते हैं इसको, which present at the base of all the leaves। बच्चों इस लाइन को जरा दोबारा समझते हैं। The folding up of leaves of a sensitive plant, जो sensitive plant की leaves अगर folding up हो रही है like mimosa on touching is due to the sudden loss of water। पानी का सेल का स्वेल होना या सेल का श्रिंकेज होना, ये वाटर की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और ऐसे प्लांट्स में मूवमेंट जो है पानी की उस मूवमेंट के अकॉर्डिंगली भी ये जो मूवमेंट होती है पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अकॉर्डिंगली भी काम करती है। सो ड्यू टू द सडन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द
पैड लाइक स्वेलिंग्स जो लीव्स के ऊपर देखने को मिलती है, एक लीफ के ऊपर देखने को मिलती है। मान लीजिए कि लीफ हो गई बड़ी सी, मान लीजिए कि लीफ हो गई, तो लीफ के ऊपर आपको कैसे देखने को मिलती है, यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसे हम पल्विनस बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे पार्ट होता है जिसे पल्विनस बोलते हैं। तो ये प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ ऑल लीव्स। तो ये यहाँ पे जो पैड लाइक स्ट्रक्चर है ये सडन लॉस कर रहा है अगर पानी का, तो वो मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट पे बच्चों इस तरीके से सवाल जो है अक्सर प्लांट में बनते हैं। और प्लांट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है, वो है प्लांट हार्मोन्स बच्चों। यहाँ लॉन्ग आंसर मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले बीते कुछ सालों में कैसे पूछे गए इस टॉपिक से, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे 2012 में सवाल आया था कि डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट द फिनोमिना ऑफ फोटोट्रोपिज्म। हमें एक एक्टिविटी के थ्रू बताना है कि जो फोटोट्रोपिज्म है वो क्या है, एंड एक्सप्लेन व्हाई डज दिस अकर, और ऐसा क्यों होता है। तो आपने अपने एनसीईआरटी में शायद इस तरह की कोई पिक्चर बच्चों देखी हो वहाँ पे, और जहाँ पर इस पिक्चर में आपको दिखाया गया हो कि एक पॉटेड प्लांट रखा हुआ है जहाँ पे एक विंडो है, विंडो से जो है लाइट आ रही है, और जो बैंडिंग है प्लांट्स के जो शूट की वो बेसिकली उस लाइट की तरफ आपको मूव करते हुए दिखेगी। एंड हाउ दैट इज पॉसिबल, दैट इज just because of the specialized movement present in the plant with the help of the hormones, right? यही चीज आपको यहाँ पे बच्चों ये समझनी है कि हम इसको, यही चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट, वी टेक अ पॉटेड प्लांट, यस वी टुक इट इन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास जार में हमने लिया। When this potted plant kept in the open space, the stem of the plant grows straight up towards the sun. जब हमने इसको रखा तो ये स्ट्रेट अप ग्रो किया सन की तरफ, while the root of the plant grows straight but in the downward direction. शूट जो है ऊपर लाइट की तरफ जा रहा है, जबकि जो रूट्स हैं वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। नाउ कीप दिस प्लांट नियर द विंडो, अब उठा के हमने उस प्लांट को विंडो के पास रखा, एंड इन अ डार्क रूम in such a way that the sunlight falls on it from the right side only. कुछ इस तरह से हमने प्लांट को रखा है कि लाइट जो है वो एक ही तरफ से प्लांट के ऊपर पड़ रही हो। And after some day what we see, we observe that the stem of the plants bends towards the right side. जो प्लांट का स्टेम है वो राइट साइड में बेंड करने लगा towards the light, जिस डायरेक्शन से, जिस दिशा से हमें लाइट आती हुई दिखती है। Whereas the root bends to the left side away from the light, जो कि रूट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, just because of the this you know the hormones as well as the light। तो इसी को हम फोटोट्रोपिज्म के नाम से भी बच्चों जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप डेमोन्स्ट्रेट फोटोट्रोपिज्म एज वेल, द शूट ऑफ द प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट एज वेल। यहाँ ऑक्सिन हार्मोन जो है जो इसके टिप पे प्रेजेंट होगा वो उसको सपोर्ट करता है बच्चों इस तरह से फंक्शन करने में। दिस अकर्स बिकॉज द प्लांट स्टेम रेस्पॉन्ड टू लाइट and bends towards it due to the action of the auxin hormone that can be framed as a question individually भी, ठीक है, कि कौन सा हार्मोन अपना रोल प्ले करता है। When sunlight comes from the above, the auxin hormone present at the tip, यहाँ टिप पे प्रेजेंट है, stem spreads uniformly down the stem, so the stem grows straight up. इसीलिए वो लाइट की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट देखिए जरा, when the sunlight falls on one side, जब सनलाइट एक ही तरफ प्लांट पे पड़ रही है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, जब एक ही तरफ पड़ रही है, सो द ऑक्सिन हार्मोन प्रेफर्स टू स्टे इन शेड एज शो इन द डायग्राम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सिन है वो एक तरफ ही आपको देखने को मिल रहा है जो शेडेड साइड है, राइट, इस तरफ। दूसरी तरफ ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन, अब ऑक्सिन क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्योंकि लाइट एक तरफ है और दूसरी तरफ शेडेड रीजन है। सो दिस साइड विद मोर ऑक्सिन विल ग्रो फास्टर देन द अदर साइड। तो एक तरफ क्या होगा, हार्मोन ऑक्सिन ज्यादा ग्रो करेगा और दूसरी तरफ कम ग्रो करेगा, राइट, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। सो दस द स्टेम बेंड्स टुवर्ड द साइड इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। इस वजह से और हार्मोन के अनइवननेस की वजह से जो प्लांट है, जो स्टेम है, वो लाइट की तरफ मूव करने लग जाएगा, राइट बच्चों, ये पॉइंट हमें अच्छे से समझ आए। अगला जो सवाल पूछा गया है, सवाल है अगला यहाँ पे, हाउ डू प्लांट रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बच्चों ये भी एक तरह का एक्सटर्नल स्टिमुलाई था जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की, राइट।
प्लांट रेस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई के जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रोपिज्म बच्चों, जो यहाँ स्पेशलाइज्ड मूवमेंट देखने को मिलती है। तो रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे कि लाइट होता है, टच होता है, या आपकी जो हाइड्रोट्रोपिज्म हो, बहुत सी मूवमेंट जो है हमें देखने को मिलती है। ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स, इट्स कॉल्ड ट्रोपिज्म। डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई जो है वो डिटरमिन करती है डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स को भी, जिसको हम ट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। ट्रोपिज्म आसान भाषा में मूवमेंट है बेसिकली। डायरेक्शन को एक डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, दूसरी नॉन डायरेक्शनल। तो यहाँ ट्रोपिज्म के बारे में सिर्फ पूछा जा रहा है, नॉर्मल मूवमेंट के बारे में। इफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, अगर टुवर्ड्स द स्टिमुलाई है तो उसे हम पॉजिटिव ट्रोपिज्म के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ इफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई एंड देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव नेगेटिव ट्रोपिज्म। राइट बच्चों, ये पॉइंट समझना है। टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म की अगर बात करें तो द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू लाइट, फोटोट्रोपिज्म। अगर रेस्पॉन्स मूवमेंट चल रही है प्लांट पार्ट की रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी तो जियोट्रोपिज्म। अगर केमिकल की तरफ मूवमेंट है, जैसे आप इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में कि जो ओव्यूल की तरफ मूवमेंट होती है बेसिकली पॉलन ग्रेन्स की, वो भी आप पढ़ेंगे एग्जांपल आगे। सो मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स विच आर कॉल्ड द कीमोट्रोपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर विच इज कॉल्ड द हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो का मतलब वाटर, ट्रोपिज्म मूवमेंट। कैमियो का मतलब वाटर, केमिकल, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट। फोटो का मतलब लाइट, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट। जियो का मतलब अर्थ या ग्रेविटी, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट। यही चल रहा है यहाँ पे। डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच, टच के रिस्पॉन्स में हो रहा है तो थिग्मोट्रोपिज्म। यही चीज हमें यहाँ पे बच्चों समझनी है, यही चीज यहाँ पे हमें समझनी है और यही हमें इसमें एक्सप्लेन भी करना था। उसके अलावा नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है जिसे नेस्टिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। मिमोसा पुदीका टच मी नॉट प्लांट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। छुई मुई का पौधा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करता है। एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट का ये एग्जाम्पल है, वो मूवमेंट जो एक स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स में ना होती हो। राइट, सो द डायरेक्शन ऑफ द रेस्पॉन्स इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, इट्स कॉल्ड द नेस्टिक मूवमेंट। टच मी नॉट प्लांट का यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं उसके लीव्स के बारे में बच्चों। द स्टिमुलस इज टच सेंसिटिव प्लांट्स बेसिकली यहाँ पे बोला गया है उसे, जो टच मी नॉट प्लांट है। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। कई ओपनिंग होती है पेटल्स की, जैसे कि डेंडेलियन फ्लावर होते हैं इन अ मॉर्निंग इन अ ब्राइट लाइट एंड क्लोजिंग इन द इवनिंग व्हेन द लाइट फेड्स। तो ये एक एग्जांपल है जो ऑपोजिट मूवमेंट देखने को मिल रही है नेस्टिक मूवमेंट का। ये चीज आपको समझनी है। दोनों ही एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट का एग्जांपल है और पिछली स्लाइड्स पे जो हमने बात की वो एक डायरेक्शनल मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से जो है बच्चों दोनों क्वेश्चंस के अंदर समझ आए हैं। आई होप कि मैंने आप लोगों की थोड़ी सी मदद की हो इन क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझाने की बच्चों, और आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली हो कि किस तरह के सवाल आपके बोर्ड्स में स्पेसिफिकली इन टॉपिक से बन सकते हैं। तो बच्चों अगर इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस, अमेजिंग क्वेश्चंस को या और भी आप लोग चीजें सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, सर्च रीजन है, एमसीक्यू बेस्ड है, माइंड मैप्स हैं, वन शॉट्स हैं बच्चों, तो देर किस बात की है, जाके आई बटन पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके आप जो भी देखना चाहते हैं, वन शॉट में आप देखना चाहते हैं, एमसीक्यूज हैं, सर्च रीजन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है बच्चों, देयर इज अ प्लेलिस्ट, जाइए देखिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।